कि कौन सबसे पहले अमेरिकी फाइटर जेट F-35C को खोजकर निकाले। नमस्कार साहब, हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में। आज की एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए एक विमान, लड़ाकू विमान पानी में जाकर गिरा। पानी में निकालने के लिए अक्सर गिरे हुए को लोग नहीं आते हैं, लेकिन इसे निकालने के लिए दुनिया भर के देश अपने अपने तरीके के लोग भेज रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके बस इस विमान को पानी से निकाल लिया जाए, और निकाल करके किसी को बताया भी ना जाए कि हम निकाल लिए, कि कोई शाबाशी दे। बस इतना कि हमको पता चल जाए कहाँ गिरा है, हम अपने हिसाब से संभाल लेंगे। तो गिरे हुए को उठाते हुए तो आपने लोगों को सुना होगा, लेकिन गिरे हुए को उठाकर किसी को ना बताया जाए, इतना दानदाता शायद किसी को देखा हो। ऐसा दानदाता बनने का प्रयास कर रहा है इन दिनों चीन। अमेरिका का विमान पानी में गिरा है दक्षिणी चीन सागर में, और उसे लेने की फिराक में दोनों लगे हैं, और साथ में 2-4 लोग और भी हैं जो गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आज के सेशन में समझाएंगे आपको को। जैसा कि आप सभी को पता है, आप जैसे यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं, तमाम प्रकार के अखबारों की कटिंग देख रहे हैं, कि सब लोग इस खोज में लगे हैं कि कौन सबसे पहले अमेरिकी फाइटर जेट F-35C को खोजकर निकालेगा। क्यों हो रही है ये बात, क्या है F-35C? चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। आप सभी को जब भी वर्ल्ड का मैप दिखाया जाता है तो वर्ल्ड के मैप को देखते ही सबसे पहली जो दुनिया में सबसे विवादित जगहों में नजर आने वाली जगह है वो दिखाई देती है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी, जिसे चीन अपना पूरी तरह से समझता है। वहां पर दुनिया का मसीहा बनने का प्रयास करता है अमेरिका साउथ चाइना सी में सामान्यतया अपने लड़ाकू फाइटर जेट को ले जाने वाले पानी के जहाज अपने नेवी के माध्यम से भेजता रहता है। इसी क्रम में इसने सबसे पहले एक जहाज भेजा जिसके ऊपर तमाम प्रकार के लड़ाकू वाहन खड़े रह सकते हैं। पानी का जहाज भेजा जिसका नाम बैनफोल्ड था। बैनफोल्ड बढ़िया से यहां पर दक्षिणी चीन सागर में अपना युद्ध अभ्यास वगैरह करके चला गया। कनाडा की उसके साथ आया और बढ़िया से युद्ध अभ्यास करके यहां से चला गया। लेकिन बैनफोल्ड के चले जाने के बाद में यहां पर आया कार्ल विल्सन अपने साथ लेकर आया 11 F-35C। इसकी तारीफ में खूब सारे कसीदे कसे जाएंगे, लेकिन थोड़ा माहौल बनने दीजिए। F-35C को लेकर के यहां पर पहुंचा कार्ल विल्सन, जो कि एक लड़ाकू जहाज नहीं बल्कि लड़ाकू जहाज कैरियर है। इस प्रकार से जैसे भारत के पास INS विक्रमादित्य है, इसी प्रकार से जैसे एडमिरल गोर्शकोव रशिया के पास है, ऐसे ही अमेरिका का कार्ल विल्सन यहां आया और अपने ऊपर लड़ाकू जहाज लेके आया। क्यों हुआ ऐसा, चलिए इस घटना को थोड़ा जोड़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने यहां पर एक न्यूज़ दिखाई पड़ रही है, और न्यूज़ है 24 जनवरी की। 24 जनवरी को चीन के द्वारा ताइवान के ऊपर 39 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए गए। असल में ताइवान और चीन के मसले पर ताइवान का भला चाहने वाला देश बनता हुआ दिखना चाहता है अमेरिका। चीन के द्वारा अपने लड़ाकू विमान ताइवान के ऊपर जब उड़ाए गए तो चीन को धमकाने के लिए, चीन को यह समझाने के लिए कि ताइवान को अकेला मत समझ लेना, दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू जहाज लेकर पहुंच गया अमेरिका, और अपने उन्नत जहाजों को यहां पर पानी में बढ़िया से टहला रहा था। आप यहां पर न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ की कटिंग में आपको समय भी दिखाई पड़ जाएगा। यह रहा 24 जनवरी का समय, जिस समय यह घटना हुई थी। अब जब यह जानकारी आपको पता चली तो अमेरिका के कैरियर यहां पर पहुंच गए और बाकायदा अपने जहाजों को डॉक कर दिए, बढ़िया से यहां पर लैंड कर दिया। आप यहां पर देख सकते हैं 24 तारीख को बाकायदा अमेरिका के जहाज यहां पर पहुंचते हैं, जहाजों का कैरियर यहां पर पहुंचता है, बढ़िया से अपने द्वारा उड़ उड़ के माहौल बनाते हैं, दक्षिणी चीन सागर में चीन को धमकाने का काम करते हैं। लेकिन ये कर ही रहे थे कि ये F-35 रनवे पर, जो कि समुद्र में इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर था, उस पर उतरते समय सही से लैंड नहीं कर पाया। दुनिया का सबसे उन्नत कहा जाने वाला सबसे महंगा विमान, जिसकी मार्केट कीमत लगभग $78 मिलियन आंकी जाती है। भारतीय मुद्रा में कहें तो एक वाहन जो ये खड़ा दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 500 करोड़ रुपए का आता है, ये वाहन अपनी लैंडिंग सही से नहीं कर पाया और पानी में डूब गया। हालांकि इसमें बैठा हुआ पायलट और साथ में बैठे अन्य जो कर्मचारी यहां आसपास थे वो सब सुरक्षित रह गए, लेकिन ये हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज लैंडिंग करते समय टिक ना पाने के कारण पानी में गिर गया। चलिए साहब, ये तो हो गया पानी में स्वाहा क्या, ये तो मतलब जल समाधि ले लिया। अब ये जब जल समाधि ले लिया तो अब एक तरह से तो भाई दुर्घटनापूर्ण है, सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई कोई विमान डूब गया। लेकिन
अब इसके डूबने के बाद में चर्चा शुरू हुई, यह जानकारी लोगों के पास आने लगी कि चीन इसे बड़ी बेसब्री से ढूंढने लग रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ये वाली जगह चीन के जस्ट नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है चीन ढूंढने लग रहा है। अमेरिका यहां बैठा हुआ है, वो यहां पर अपने उस प्रकार के जहाज भेज रहा है जो यहां से गहराई में से ढूंढ कर निकाल सकें, यानी कि वाहन जो नीचे गिरा हुआ है, लड़ाकू जेट जो गिरा हुआ है, उसे अंदर से निकाल सकें, ऐसे जहाज भेज रहा है। लेकिन उन्हें आने में लगभग 10 दिन लगेगा। यह माहौल 25 जनवरी का बना हुआ है और अभी तक कोई भी अमेरिकी जो यहां से निकाल सके ऐसा वाहन यहां नहीं पहुंचा है। एनीवे, तो अब आप पूछेंगे कि यहां पर चीन क्यों ढूंढने लगा है इसको, कि वो कितनी गहराई में गिर गया, क्या हो गया। तो इस बात को जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा क्या है F-35। F-35 को रिकवर कैसे किया जाएगा वो तो तमाम प्लानिंग हम आपको बता देंगे, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों को इसके बारे में तारीफ कर दी जाए। ऐसा क्या है जिसके कारण से चीन दुनिया के इस सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट को अपने पास हड़पना चाहता है, अपने पास लेना चाहता है। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि यह दुनिया का सबसे उन्नत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी क्या खासियत रही होगी जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। तो तारीफ का सबसे पहला कारण यह है साथियों कि सामान्यतया जब भी कोई विमान उड़ता है तो उसके जो पंख होते हैं वो सबसे लाइट वेटेड रखे जाते हैं, अर्थात पंख केवल सहारा देने के लिए होते हैं। इस विमान की खूबसूरती यह है कि यह अपने पंखों पर भी मिसाइल लेकर चल सकता है। यह बड़ी खूबसूरती आपको नहीं लगे तो बड़ी खूबसूरती सुनिए। इसकी जबरदस्त तारीफ में बात यह है कि दुनिया में जितने भी अभी तक लड़ाकू जहाज बने हैं, जो फाइटर जेट बने हैं, उन सब में सबसे ताकतवर इंजन इसका है। 1.6 मैक की स्पीड से, यानी आवाज की गति से 1.5 गुना तेजी से उड़ सकने की क्षमता तो है ही, इसके साथ साथ एक बार अगर फ्यूल इसमें भर दिया जाए तो लगभग 2000 किलोमीटर तक एक ही गोल में जाने की क्षमता है, जो कि दुनिया के किसी भी अन्य लड़ाकू जहाज में नहीं है। चलिए, तो थोड़ी तारीफ आपको शायद कम लगी हो, इसकी और तारीफ में आपको जानकारी देते हैं। और तारीफ जो इसकी सबसे खतरनाक है वो ये है, यदि ये आपके देश में घुस भी जाए तो आपके घर में लगा हुआ, अपने देश में लगा हुआ जो रडार सिस्टम है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसके माध्यम से आप रेडिएशंस भेजकर पकड़ना चाहते हैं कि कोई दुश्मन का जहाज घुसकर के अंदर आ जाए तो आपको सूचना मिल जाए। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें सबसे उन्नत किस्म की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मेरे प्यारे साथियों, विमान में लगने वाली वो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जमीन से आने वाली तमाम रेडियो वेव्स को विमान खुद में ही अवशोषित कर लेता है। वो वेव्स टकराकर वापस धरती पर नहीं आती, जिस वजह से आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। यानी कि यह अपने आप में एक स्पाइंग भी, यानी कि जासूसी करने वाला भी लड़ाकू विमान है। चलिए, यह खूबसूरती भी इसकी थोड़ी कम ही रही, आपको इसके बारे में और बताते हैं। कहते हैं कि जासूसी के लिए जब यह किसी देश के ऊपर से चक्कर काटता है, आवाज से 1.5 गुना तेजी से उड़ते हुए जब यह चक्कर काटता है, तो चक्कर काटते समय दुनिया की सबसे खूबसूरत जो चीज है इसके पास वो ये है कि अपने द्वारा जो भी इसने डेटा कलेक्ट किया, उस कलेक्ट किए हुए डेटा को ये यूएस के कमांड ऑफिस में इमीडिएटली भेज सकता है। अर्थात इसका सैटेलाइट के साथ सामंजस्य दुनिया में सबसे उन्नत किस्म का है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब यह आपके ऊपर से उड़ता जा रहा है तो इसने जो भी आपकी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करी, उन इंफॉर्मेशंस को ले तो रहा ही है, उड़ते उड़ते इतने तेज गति से भी उन इंफॉर्मेशंस को हेडक्वार्टर तक भेजने की क्षमता ये रखता है। ये अपने आप में अद्भुत क्षमता है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू वाहनों में कंसीडर किया जाता है। तो इसकी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जिसकी वजह से इसका कम्युनिकेशन इतना साउंड है कि ये जब उड़ रहा है तो अपनी सारी सूचनाएं साथ में फेंकता चल रहा है, यही टेक्नोलॉजी चीन लेना चाहता है। यानी चीन का जो प्रयास है असल में वो इनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कंट्रोल करना है। अर्थात वो ये जानना चाहता है कि इनके द्वारा यह महारत हासिल कैसे की गई, इसके कम्युनिकेशन का तोड़ ढूंढना चाहता है चीन, और इसीलिए उस तकनीक को खोजने के लिए इस विमान को खोजने